देखिए, स्टॉक सिलेक्शन ना एक आर्ट है। जनरली कभी भी मार्केट अपने साइकिल में जब घूम रहा होता है, तो उस साइकिल के हिसाब से कौन से स्टॉक्स परफ़ॉर्म कर सकते हैं, वो बेसिस पे ही लोग सिलेक्ट करते हैं कि हाँ, ये स्टॉक इस साइकिल में परफ़ॉर्म कर सकते हैं एंड वही स्टॉक सिलेक्शन के कारण लोगों को अच्छे रिटर्न स्टॉक मार्केट के थ्रू बन पाते हैं। क्योंकि देखिए डेरिवेटिव ट्रेडिंग बेस्ड बिज़नेस है, जहाँ पे आपके प्रॉफ़िट लॉस दोनों की प्रोबेबिलिटी रहती है। बट कैश स्विंग में अगर आपके स्टॉक चॉइसेस सही है और आपने सही साइकिल में लिया है, तो वहाँ का रिवॉर्ड रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा बेटर रहता है एंड वहाँ पे सक्सेस रेशियो भी लोगों का बेटर है। अब मैं आपको इसका एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। लास्ट ईयर सितंबर के आस-पास मैंने एक ट्वीट डाला था कि हम इफ माय टाइम साइकिल एनालिसिस इज़ करेक्ट वी आर एंटरिंग इन लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन फेज़। 1 साल का मेरा एक्सपेक्टेशन है और अब जुलाई हम पहुँच चुके हैं एंड 2 महीने और बचे हैं और हम ऊपर नहीं लगा पाए, हम ऑल टाइम हाई उस समय जो टच किए उसके बाद हम ऊपर नहीं जा पाए, राइट? वो जो वहाँ से फ़ेज़ आया, उस समय हमने किन तरह के स्टॉक्स में रखा, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं हमारे जानते होंगे। मैंने सारे पीएसयू स्टॉक्स और जितने डिफेंसिव बेट्स होते हैं, सब उनकी ही बातें करी। जनवरी में हमने आईटीसी का कहा, उस समय 210 के आस-पास चल रहा था, कि अगर सारा रीडिंग सही चलेगा, तो ये जो नेक्स्ट फ़ेज़ आने वाला है, जिसमें पूरा दुनिया करेक्शन देख रहा होगा, आईटीसी सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला रहेगा। उस समय 40% उस समय से लेके अभी तक आईटीसी ने दिया है। 300 क्रॉस करके बैठा हुआ है एंड लोग सोचते रह गए कि ये भी खरीदना चाहिए क्या, राइट? जबकि पूरा मार्केट उतना ज़्यादा कोई रिटर्न नहीं दे रहा था एंड सारे स्टॉक्स एट अपना 10% रिटर्न के लिए भी मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं एंड वहाँ पे वो 40% रिटर्न देके बैठा हुआ है। लार्ज कैप की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो स्टॉक सिलेक्शंस होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इन डेप्थ रिसर्च एंड थॉरो स्टडीज़ के ऊपर लगता है। अब बात ये आती है कि काफ़ी लोग हमेशा मेरे से पूछते रहते हैं कि सर हम कौन सा स्टॉक्स ले लें, हम कौन-सा वो स्टॉक्स ले लें जिससे हमारा रिटर्न अच्छा हो जाए। देखिए, पहला बात तो ये कि मैं तो कोई होता नहीं हूँ स्टॉक रिसर्च करके देने वाला, राइट? उसके लिए सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र होना पड़ता है। एडिशनली इसके लिए ना एक डेडिकेटेड टीम लगती है एंड पूल ऑफ रिसोर्सेज़ लगते हैं। तो क्या होता है ना कि ये नॉर्मल चीज़ें हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। मेरा चूँकि फुल टाइम काम यही है तो मैं ये कर रहा हूँ, बट आप तो जॉब वाले होगे, आप जॉब भी करते होगे, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी होंगी जिसके लिए आप टाइम नहीं दे सकते हो, रिसर्च के लिए टाइम नहीं है आपके पास, राइट? तो इन्हीं सब चीज़ों का सॉल्यूशन मैं आपको एक अभी बताऊँगा इस वीडियो में। एंड कभी भी जब इन्वेस्टमेंट हम करें ना, तो हमें कभी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक पकड़ के नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो पूरा सेक्टर परफ़ॉर्म कर रहा हो एंड वो स्टॉक परफ़ॉर्म ना कर रहा हो। मैं आपको अभी एक लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ कि अगर हम बात करें ना कि अभी कुल लास्ट 6 महीने में क्या हुआ? आईटी स्टॉक्स में बहुत करेक्शन आए। कुछ आईटी स्टॉक्स नीचे से 10-10% बाउंस कर चुके हैं। बट वहाँ पे टीसीएस बाउंस किया है क्या? नहीं किया है। इसका क्या इंडिकेशन है? कि टीसीएस में कंपेयर्ड टू इट्स पीयर बहुत ज़्यादा अपसाइड पोटेंशियल नहीं था, राइट? तो मैं अभी आपको ना एक ट्रैकर दिखाता हूँ। ये देखिए आईटी माइटी आईटी करके इनका ये एक बास्केट है, जिसमें टीसीएस है ही नहीं। अगर मान लीजिए कोई इस तरह के बास्केट में इन्वेस्ट करता है, तो क्या होगा कि एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक बास्केट से निकला हुआ है एंड जो स्टॉक्स बचे हुए हैं, उनमें आप धीरे-धीरे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और हो सकता है कि बाद में अगर लगे कि हाँ, टीसीएस के भी रिजल्ट्स अच्छे हो सकते हैं एंड उसका भी परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है, तो इस तरह के बास्केट में उनको भी ऐड किया जा सकता है एंड उससे क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शफलिंग करते लॉन्ग रन में बहुत अच्छा रिटर्न आप जनरेट कर पाते हो। अब ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली है आपका बास्केट फीचर जिफी ऐप का। जिफी ऐप करता क्या है? जिफी ऐप चॉइस ब्रोकिंग प्लेटफ़ॉर्म का एक ऐप है जिसमें ये बहुत सारे फीचर्स एंड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं ट्रेडर्स के लिए एंड इन्वेस्टर्स के लिए। ट्रेडर्स के लिए मैंने भी इनका एक जो आपका कॉल का सेक्शन है जिसमें ये अपना कॉल्स एंड रिसर्च जनरेट करते हैं, जिसमें काफ़ी लोग हमारे काफ़ी व्यूअर्स वो देख भी चुके हैं एंड वो हमारा एक वीडियो भी है उसके लिए, जिससे सिग्नल्स मिलते हैं एंड वो सिग्नल फीचर्स यूज़ करके काफ़ी लोगों ने देखा इसकी एक्यूरेसी अच्छी भी है। सिमिलरली ऑन द सिमिलर लाइन्स इन्होंने इन्वेस्टर्स के लिए बास्केट फीचर इंट्रोड्यूस किया है। अब ये बास्केट फीचर का स्पेशलिटी मैं अगर आपको बताना चाहूँ, तो देखिए बास्केट फीचर का लॉजिक क्या है? अंडरलाइंग कांसेप्ट आप पहले समझ लीजिए। अंडरलाइंग कांसेप्ट ये है कि हम कुछ भी बोलें, मार्केट में रिटर्न्स आपको आपके सही स्टॉक पिकिंग पे ज़रूर मिलेंगे, राइट? अगर आप सही स्टॉक पिकिंग करते हो, तो उससे क्या होता है कि आपका रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सही बैठ के आता है। अब काफ़ी लोग कहेंगे सर ईवी में बेट करते हैं, ईवी में बेट करते हैं। कोई ये नहीं सोचता है कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपके कुछ दिन के बाद अगर सब लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही खरीदेंगे, तो उसमें होगा क्या? सारे लोग अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदेंगे तो उसके
उसके कारण क्या होगा, कार्स की रिप्लेसमेंट होगी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी कोई भी हो सकती है, इंडियन कंपनी हो सकती है, फॉरेन कंपनी हो सकती है, बट जो उसमें पार्ट्स लगेंगे, एंसिलरीज लगेंगी, क्योंकि पूरी कार को रिप्लेस करना है। एंड अगर पूरी कार का रिप्लेसमेंट बहुत फास्ट होगा, बहुत ज़्यादा फास्ट एडॉप्शन होगा, तो ऑटोज का जो मेन कंपोनेंट्स होता है, जो छोटे-छोटे कंपोनेंट्स बाहर से आते हैं, जो टायर्स हो गए आपके, नट बोल्ट्स हो गए, छोटे-छोटे पार्ट्स हो गए, वो कोई और बना के देगा। तो जब पूरा सेक्टर रिप्लेसमेंट में जा रहा है, तो ऑटो एंसिलरीज का डिमांड आप सोचो कितना बढ़ने वाला है, राइट? तो इस तरह से ना गोइंग फॉरवर्ड क्या सेक्टर्स अच्छे हो सकते हैं, वो आपको जज करना पड़ता है, उस बेसिस पे आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो मैं अभी आपको ना स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि इनके क्या-क्या बास्केट्स हैं। अगर आप पूछोगे कि कैसे करना है, तो आपको कुछ करना नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उससे अपना अकाउंट ओपन कर लो, ठीक है? आपको जो जिफी ऐप में लॉगिन करना है, जिफी ऐप में आप जैसे ही लॉगिन करते हो, तो उसके बाद वहाँ पे मोर का देखिए साइड में टैब दिख रहा है आपको, एकदम आपके कॉर्नर में मोर का टैब दिख रहा है, मोर टैब पे क्लिक करिए, वहाँ पे बास्केट दिख रहा है आपको, बास्केट पे क्लिक करिए। बास्केट पे जब आप क्लिक करते हो ना, तो देखो आपको ये सारे बास्केट्स आपको दिखाई देते हैं। अब ये सारे बास्केट से आप क्या करते हो? अब ये सारे बास्केट्स के हर चीज़ों के पीछे एक-एक लॉजिक बना हुआ है, ठीक है? तो मान लीजिए अब किसी ने डोमेस्टिक व्हाइट गुड का देखा, अब व्हाइट गुड में कौन-कौन से प्रोडक्ट्स आएँगे, तो वो रहेगा। माइटी आईटी, जैसे हमने आईटी का डिस्कस किया, फार्मा सेक्टर जब अच्छा करेगा तो बहुत अच्छा करता है, वो साइक्लिकल है, 4-5 साल में एक साइकिल आता है। एफएमसीजी का बास्केट हो गया, इंडस्ट्रियल्स का बास्केट हो गया, ऑटो एंसिलरीज का बास्केट हो गया। अब इसमें प्लस आपको एडवांटेज क्या है कि मान लीजिए किसी को इन्वेस्ट करना है, मान लीजिए डोमेस्टिक व्हाइट गुड आपने सेलेक्ट किया। अब व्हाइट गुड क्या हो गया? रेडिको खैतान, पॉलीकैब, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, ये सब आपको दिखाई देंगे। आईटी में आप आए। अब जैसे मैं बता रहा था ना कि देखिए सारे स्टॉक्स आपको दिखाई देंगे, इसमें टीसीएस नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि लास्ट कुछ दिनों में नहीं परफॉर्म कर रहा है। जब वो परफॉर्म करेगा तो रीबैलेंसिंग जब ये करेंगे, उसमें उसको इंक्लूड कर देंगे। उसी तरह मान लो किसी को कम वैल्यू का इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो सोचता है कि चलो हमको 6-7 हज़ार रुपए मंथली एसआईपी करना है, तो वो क्या कर सकता है, सुपरमार्केट टाइप या एफएमसीजी टाइप में कर सकता है। अगर आप देखोगे एफएमसीजी में तो क्या-क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे, कोलगेट, इमामी, मैरिको, टाटा कंज्यूमर। इसका आप निफ्टी से अपना बेंचमार्क बीएसई एफएमसीजी से आप अपना रिटर्न भी कंपेयर करके देख सकते हो। एडिशनली क्या-क्या न्यूज़ आए हैं इस सेक्टर में, कैसा परफॉर्मेंस रहा है, कितना सीएजीआर रहा है, इस सेक्टर रिलेटेड, इसकी कंपनी रिलेटेड जो न्यूज़ आ रहे हैं, वो सब भी आपको देखने को मिल जाएँगे। तो ये कुछ अच्छे फीचर्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप स्टॉक सिलेक्शन करोगे ना, तो उससे होगा क्या कि आपको एक बेटर इन्वेस्टमेंट का प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है। एडिशनली काफ़ी लोग ना इस तरह के बास्केट्स के लिए चार्ज करते हैं आपसे कि नहीं, ये तो हमारा प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है, इसके लिए हम फीस लेंगे आपसे, सस्ते में आपको नहीं देंगे। यहाँ पे ये लोग इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रख के रखे हैं, सिर्फ़ आपसे क्या लेते हैं, तो जो ब्रोकरेज चार्जेस रहता है वो ये लेते हैं। तो अगर सिर्फ़ ब्रोकरेज रख के आपको ये सब इन्वेस्टमेंट करने मिल रहा है और आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हो, तो काफ़ी अच्छा चीज़ है, राइट? तो इस तरह से आप चाहो तो आप अपना डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ऐप जिफी ऐप को डाउनलोड करो एंड अपना अकाउंट ओपन करो। चॉइस की टीम आपको एक अच्छा एडवांटेज क्या देती है कि हर 3 महीने पे इन जो बास्केट्स हैं, इनको ये रीबैलेंस करती हैं। जब ये रीबैलेंस करेंगी, तो क्या होगा कि आपके स्टॉक्स के लिए भी आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा कि इसको हम रीबैलेंस कर रहे हैं, तो आप भी उसको चेंज कर पाओगे। तो क्या होगा, साइकिल में मार्केट जब चलेगा तो आपको साइक्लिकल वाइज़ रिटर्न बढ़िया मिलते जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप चाहें तो जिफी ऐप को डाउनलोड करिए एंड इस फीचर का आप अच्छा से यूज़ करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।